हे टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। एलन मस्क जो कि आज के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इन टूडेज वर्ल्ड एलन मस्क इज एन इंस्पायरेशन। कैसे एक बंदा जो कि कभी कॉलेज भी ना गया और आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो जो एलन मस्क हैं उनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रोटोरिया में हुआ था। एलन मस्क के जो फादर थे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर और एक पायलट थे। एलन मस्क ने जो अपनी पढ़ाई है, जो अपनी शुरुआती पढ़ाई है, वो साउथ अफ्रीका में ही की है। लेकिन इसके बाद एलन मस्क अपनी BA की डिग्री कंप्लीट करने के लिए कनाडा चले जाते हैं और इसके बाद एलन मस्क कनाडा की सिटीजनशिप भी हासिल कर लेते हैं। साल 1995 में एलन मस्क PhD करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं और यहाँ से एलन मस्क की लाइफ की स्टार्टिंग होती है। एलन मस्क अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब एलन मस्क अमेरिका पहुँचते हैं और वहाँ इंटरनेट को डिस्कवर करते हैं तो उनको इंटरनेट को और ज़्यादा जानने की इच्छा होती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो इंटरनेट को और भी ज़्यादा जानेंगे। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें इंटरनेट को और भी ज़्यादा जानना है, तब वो 2 दिन के अंदर ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपने PhD कोर्स से एडमिशन वापस ले लेते हैं। जैसे ही एलन मस्क अपने PhD कोर्स से एडमिशन वापस लेते हैं, इसके तुरंत बाद एलन मस्क अपने भाई के साथ मिलकर जिप्टू नाम की एक कंपनी की स्टार्टिंग करते हैं। इस जिप्टू कंपनी में एलन मस्क के 7% स्टेक होते हैं और ये जो जिप्टू कंपनी थी, इसका काम जो होता था वो एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम होता था। और बाद में एलन मस्क की जिप्टू कंपनी को एक कंपनी कैम्पैक कंपनी एक्वायर कर लेती है। तो जो जिप्टू कंपनी है उसमें एलन मस्क के 7% स्टेक थे और उस 7% स्टेक के बदले एलन मस्क को कैम्पैक कंपनी से $22 मिलियन मिलते हैं। इसी साल 1999 में एलन मस्क अपनी दूसरी कंपनी X.com की स्टार्टिंग करते हैं। जो X.com थी उसका काम था पैसों का ट्रांजैक्शन करना। लेकिन उसी टाइम मार्केट में एक और कंपनी थी जो कि सेम काम कर रही थी, उसका नाम था कॉन्फिनिटी। लेकिन कुछ टाइम के बाद कॉन्फिनिटी X.com के साथ मर्ज हो जाती है और फिर जब कॉन्फिनिटी X.com के साथ मर्ज होती है उसके कुछ टाइम के बाद X.com का नाम बदलकर पेपल कर दिया जाता है। पेपल जिसका नाम हम सभी ने सुना होगा। कुछ समय के बाद जब पेपल कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के साथ एलन मस्क की कुछ अनबन होती है, तब एलन मस्क डिसाइड करते हैं कि वो पेपल कंपनी को बेच देंगे और एलन मस्क अपनी कंपनी पेपल को eBay को बेच देते हैं, जिससे कि एलन मस्क को eBay के द्वारा $165 मिलियन मिलते हैं। एलन मस्क अपनी पहली 2 कंपनियों से मिले पैसों को लेकर एक तीसरी कंपनी स्पेस एक्स की स्टार्टिंग करते हैं। स्पेस एक्स को शुरू करने से पहले एलन मस्क रसिया जाना चाहते थे और वहाँ से इंटरकॉन्टिनेंटल रॉकेट्स लाना चाहते थे। लेकिन जब एलन मस्क रूस जाते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि जो इस तरह के रॉकेट्स हैं उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अप्रॉक्स एक ICBM की जो कीमत है वो $8 मिलियन थी। इस रॉकेट का प्राइस बहुत ज़्यादा होने के कारण एलन मस्क रसिया से तो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद रॉकेट बनाएंगे और इसके बाद एलन मस्क खुद रॉकेट साइंस की स्टडी स्टार्ट कर देते हैं और केवल 1 साल के अंदर ही एलन मस्क अपना पहला रॉकेट बनाते हैं। हालांकि एलन मस्क के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट जो रहे वो फेल रहे, लेकिन इसके बाद भी एलन मस्क ने हार नहीं मानी और उन्हीं पार्ट्स और कुछ नए पार्ट्स के साथ जब एलन मस्क अपना 4th अटेम्प्ट करते हैं तो वो रॉकेट सक्सेसफुली बना लेते हैं और साथ ही इस रॉकेट की जो कॉस्ट थी वो भी बहुत कम थी। आज जो एलन मस्क की स्पेस एक्स है उसके रॉकेट नासा भी यूज़ करती है, क्योंकि स्पेस एक्स के जो रॉकेट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और इन्हें बहुत कम कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग के साथ स्पेस तक भेजा जा सकता है। स्पेस एक्स के बाद 2004 में एलन मस्क टेस्ला कंपनी में आते हैं। जब तक टेस्ला में एलन मस्क नहीं आए हुए होते हैं उससे पहले टेस्ला कंपनी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही होती है और इनकी कार्स भी ज़्यादा नहीं बिक रही होती हैं। तो इसके बाद एलन मस्क टेस्ला कंपनी में टेस्ला की कार्स को अपने तरीके से बनाते हैं और अब इन इलेक्ट्रिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी एलन मस्क बहुत कम कर देते हैं, जिसके बाद से टेस्ला की कार्स को पूरी दुनिया में काफ़ी पसंद किया जाने लगा और इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ गया। आज के टाइम में टेस्ला कार दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, जिसकी कार पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती हैं और इनकी इलेक्ट्रिक कार्स
कार्स को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। टेस्ला के बाद एलन मस्क ने बहुत सारी कंपनियों को बनाया, जैसे कि सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। इन सभी कंपनियों के बाद रिसेंटली आपने एलन मस्क और ट्विटर की बातों को बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा। एलन मस्क एक टाइम पर ट्विटर को 44 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद लेते हैं। दरअसल ट्विटर को लेकर पहले से ही बातें चलती थी कि ट्विटर पर जो फ्री स्पीच है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि ट्विटर पर जो फ्री स्पीच का राइट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और एलन मस्क का मानना था कि हर आदमी को अपनी स्पीच यानी फ्री स्पीच का राइट होना चाहिए, और एलन मस्क इसीलिए ट्विटर को 44 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद एलन मस्क और ट्विटर बोर्ड के बीच कुछ अनबन की वजह से एलन मस्क ट्विटर की डील को कैंसिल कर देते हैं। हालांकि इसके लिए ट्विटर एलन मस्क को कोर्ट में लेकर जाता है, और जहां पर एलन मस्क पर इस डील को तोड़ने को लेकर केस फाइल किया जाता है। ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। आई होप आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी होगी और हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।